हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप जहाँ भी होंगे, और मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों क्या होता है, एक बार एक गरीब आदमी भगवान की बहुत तपस्या करता है। उससे भगवान खुश होते हैं उसकी तपस्या से, और उससे खुश होकर एक वरदान देते हैं। और उसे वरदान में एक पासा देते हैं और उसे बोलते हैं इस पासे को 3 बार ऊपर उछालना और तुझे जो चाहिए वो मांगना, तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। वह जैसे उसे वो पासा मिलता है, वरदान मिलता है और पासा मिलता है, तो उस पासे को लेकर के वह घर लेकर जाता है और अपनी पत्नी से इस पासे के बारे में विचार विमर्श करता है, सोचता है कि हमें क्या मांगना चाहिए। पत्नी का मत होता है, जब पत्नी से पूछता है तो पत्नी का मत होता है कि देखिए हम बहुत गरीब है, हमें धन दौलत मांग लेनी चाहिए। तब वह बोलता है देखो हम दोनों की जो नाक है वो दोनों की नाक चपटी है, इसलिए लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं। हम दोनों की जो नाक है वो चपटी है, इसलिए लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले नाक मांग लेते हैं, फिर हम बाकी चीजें मांगेंगे। पत्नी इस बात से एक मत नहीं होती और पत्नी का ऐसा मत नहीं होता है, तो दोनों में इस चीज को लेकर काफी देर तक विचार विमर्श होते रहते हैं, काफी देर तक बहस होते रहती कि नहीं ये मांग लेते हैं, वो मांग लेते हैं, ऐसा करके। तो फिर भी उनकी बहस शांत नहीं होती है। तो अंत में पति जो होता है क्रोध में आकर के उस पासे का ऊपर उछाल देता है और बोलता है हमें सुंदर नाक मिले, सुंदर नाक मिले, सुंदर नाक मिले। तब जैसे पासा उछालता है सुंदर नाक मिले बोलता है, तो पासा जैसे नीचे आता है वैसे ही उन दोनों उसे 3 नाक मिल जाती है। पहले उसके पास 1 नाक होती थी, वो चपटी थी, लेकिन अब उसे 3 नाक मिल जाती है। तो अब वह बोलता है अरे ये तो समस्या आ पड़ी, बहुत बड़ी बत्तियां पड़ी, कैसे किए जाए। अब वह बोलता है 3 नाक का तो कोई काम नहीं है। फिर से पासा उछालता है और बोलता है हमारी ये नाक चली जाए। तो दूसरी बार जब पासा फेंकता है, तो जब पासा का जो वरदान होता है, वरदान उसे मिलता है, तो उसकी जो 3 नाक चले जाती है, उसकी जो 3 नाक उसके पास होती है वो नाक तो चले जाती है, लेकिन उसकी जो खुद की नाक जो पहले से होती है वो भी चले जाती है। अब वो फिर समस्या में आ जाता है, बोलता है ये क्या हुआ, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी। तब वह सोचते हैं कि यार हमारे पास पहले चपटी नाक हुआ करती थी, फिर अच्छी नाक मांगेंगे, फिर अच्छी नाक देखेंगे तो फिर बोलेंगे, पूछताछ करेंगे इसके बारे में, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। तो लोग फिर पूछताछ करेंगे, फिर हमारी हंसी उड़ाएंगे कि इनको इतना बड़ा वरदान मिलने के बाद भी इन्होंने अपनी तरक्की नहीं करना चाहे, इन लोगों ने उस वरदान का फायदा नहीं उठाना चाहे, तब लोग हमारे बारे में हंसेंगे। तो वो ये सोच करके वो तीसरी बार पासा उछालते हैं और बोलते हैं कि अब हमें हमारी वही पुरानी नाक मिल जाए। तब पासा उछालता है और उछाल के फिर बोलता है वही हमारी पुरानी नाक हमें मिल जाए, वही पुरानी नाक हमें मिल जाए। तब उसकी पुरानी नाक ही उसे मिलती है। दोस्तों ऐसा होता है जिंदगी में, कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे। जिंदगी में कई बार आपका ऐसे लोगों से सामना भी होगा, और कई बार ऐसा होता है कि हम खुद भी कई बार ऐसी स्थितियों का शिकार हो जाते हैं। जब हमें मौका मिलता है तो हम उसके मौके को पहचान नहीं पाते, उस मौके का सही समय पर फायदा नहीं उठा पाते हैं। जैसे ये पति पत्नी इस मौके का फायदा नहीं उठा पाए। उन्हें बहुत अच्छा वरदान मिला था, उन्हें बहुत अच्छा वरदान प्राप्त करने का, उन्हें अपनी स्थिति सुधारने का, उन्हें अपनी कंडीशन सुधारने का अच्छा मौका मिला था इस पासे के वरदान के रूप में, लेकिन उन्होंने उस मौके का फायदा नहीं उठा पाए। ऐसी गलती ना करें। अगर आपका मौका मिल रहा है, कोई भी मौका, कोई भी किसी भी तरीके का, किसी भी चीज का, किसी भी तरीके से कोई भी कहीं पर भी आगे बढ़ने का या कुछ अच्छी चीजें पाने का आपको कोई मौका मिल रहा है, तो आज सोचे समझे ना, आप ज्यादा सोचे समझे ना, तुरंत उस मौके को पकड़ लीजिए और तुरंत उस मौके का फायदा उठा लीजिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मेरा ये मैसेज आपको अच्छा लगा होगा, और अगर ये मैसेज अच्छा लगा होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों इस तरीके से एक नए वीडियो में नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।